हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड सेट होती है की एंड वैल्यू पेयर्स का। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि डिक्शनरी में जो आइटम्स होते हैं उनका कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता। मींस यहाँ पे हम डिक्शनरी के आइटम्स को उसके इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके पहले जब हमने लिस्ट एंड टपल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वहां पे हम आइटम्स को उसके इंडेक्स से एक्सेस करते थे, लेकिन डिक्शनरी में अगर हमें आइटम्स एक्सेस करना है तो हम यूज करते हैं की का। डिक्शनरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रेसेस। The pair that is key and value is known as item. Items are separated from each other by a commas. डिक्शनरी में हम की एंड वैल्यू का पेयर रखते हैं और इस पेयर को ही हम आइटम बोलते हैं। मतलब ये दोनों मिलके एक पेयर बनाएंगे की एंड वैल्यू, एंड इस पेयर को हम बोलते हैं आइटम। आइटम को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। द की पास टू द आइटम मस्ट बी यूनिक। की का यूज हम करते हैं डिक्शनरी के आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, इसीलिए जो की हम यूज करते हैं वो यूनिक होनी चाहिए। द की एंड द वैल्यू इज सेपरेटेड बाय कोलन। की एंड वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कोलन से। मोर देन वन एंट्री पर की इज नॉट अलाउड एंड कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर होता है उसमें से की जो है वो इम्यूटेबल होती है। मीन्स हम की को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है वो म्यूटेबल होती है। तो वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन की को हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्ट इन डिक्शनरी फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है लेन। लेन रिटर्न करता है टोटल लेंथ ऑफ डिक्शनरी। str, it produces a printable string representation of a dictionary. And type, this function returns the type of passed variable. If passed variable is dictionary, then it would return a dictionary type. Creating dictionary. डिक्शनरी बनाने के लिए हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं और करली ब्रैकेट को हम यहाँ पे बोलते हैं ब्रेसेस। सबसे पहले हम जो आइटम्स क्रिएट करते हैं डिक्शनरी में वो की वैल्यू पेयर्स में होते हैं। तो 1 जो है वो यहाँ पे की है और उसके जो वैल्यू है वो है a। की एंड वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं कोलन से और हर एक आइटम को हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। डिक्शनरी को भी हम सिंपल प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट से। हम लिखते हैं प्रिंट और डिक्शनरी का नेम। यहाँ पे हमने DICT नेम से डिक्शनरी बनाई है। We can also create nested dictionary, means हम एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। और इसको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं सेम तरीके से। नेक्स्ट डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे नेम, एंड हम एक नेम ले लेते हैं यहाँ पे यश। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम हम यहाँ पे ले रहे हैं एज। एज हम लेते हैं 13। और हम यहाँ पे आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये देखेंगे। जैसे डिक्शनरी जो है वो अनऑर्डर्ड है तो हम आइटम एक्सेस करने के लिए की का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास की है नेम एंड एज, तो हम यूज कर सकते हैं नेम का, एंड सिमिलरली हम एज का यूज कर सकते हैं। डिक्शनरी में की का यूज हम यूनिकली आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, इसीलिए डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होती। इस तरीके से हम नेम एंड एज को अगर प्रिंट कराते हैं तो हमें आउटपुट में मिलेगा यश एंड 13।
डिक्शनरी को हम अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब होता है चेंज करना। डिक्शनरी में की इम्यूटेबल होती है, मीन्स हम की में चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। और डिक्शनरी में हम न्यू आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज को चेंज करेंगे। तो एज अभी हमारे पास है 13। हम 13 जो वैल्यू है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू म्यूटेबल होती है। तो 13 को चेंज करके हम न्यू वैल्यू ले रहे हैं 11। इसी तरीके से अगर हमें डिक्शनरी में कोई आइटम ऐड करना है तो हम न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हमारी डिक्शनरी है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं स्कूल को। स्कूल इज इक्वल टू हमने लिया है DPS एंड प्रिंट करेंगे डिक्शनरी को। तो आउटपुट में हमें स्कूल मिलेगा DPS एंड एज मिलेगा 11। जिस तरीके से हमने न्यू आइटम ऐड किए थे, हम आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। आइटम जब हमें डिलीट करना होता है तो वो आइटम की एंड वैल्यू एक साथ ही डिलीट होता है। जैसे अगर हम एज को डिलीट करेंगे तो ये पूरा आइटम डिलीट हो जाएगा, एज एंड 13। तो इस तरीके से एज यहाँ पे डिलीट हो गया है। एज जो है वो है की एंड उसकी जो वैल्यू थी वो थी 13, और इन दोनों को मिक्स करके, की एंड वैल्यू को मिक्स करके ही हम यहाँ पे बोलते हैं आइटम। अगर हमें डिक्शनरी के सारे आइटम्स क्लियर करने हैं, एक साथ सभी आइटम्स डिलीट करने हैं, तो हम यूज करते हैं dict.clear, मीन्स डिक्शनरी का नेम डॉट क्लियर। तो आउटपुट में हमें मिलता है एम्प्टी डिक्शनरी। क्लियर का यूज हम करते हैं तो हम डिक्शनरी के सारे आइटम्स को डिलीट कर देते हैं, लेकिन अगर हमें कंप्लीटली डिक्शनरी ही डिलीट करनी है तो हम यूज करते हैं डिलीट DICT, जो कि हमारी डिक्शनरी का नाम है। तो डेल का यूज करके हम डिक्शनरी को डिलीट करते हैं और क्लियर का यूज करके हम डिक्शनरी के सभी आइटम्स को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम डिक्शनरी में कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। तो एक डिक्शनरी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 1 एंड नेम हम एक लेंगे। यहाँ पे कोलन आएगा क्योंकि की एंड वैल्यू के बीच में कोलन साइन होता है और आइटम्स के बीच में कॉमा होता है। डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। अब इस डिक्शनरी में हम अलग अलग ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं लेन फंक्शन का। लेन फंक्शन रिटर्न करता है लेंथ ऑफ डिक्शनरी। जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 आइटम्स हैं हमारे पास, तो डिक्शनरी की जो लेंथ आएगी वो आएगी 2। इसी तरीके से टाइप फंक्शन का यूज हम पहले भी देख चुके हैं। टाइप में अगर हम इंटीजर वैल्यू लिखते थे तो हमको वहां पे इंटीजर मिलता था। उसी तरीके से अगर हम डिक्शनरी का टाइप देखेंगे तो हमें आउटपुट में डिक्शनरी मिलेगा, क्योंकि DICT जो हमारा वेरिएबल है वो डिक्शनरी को होल्ड कर रहा है। उसी तरीके से इन का यूज भी हम पहले देख चुके हैं। इन जो होता है वो चेक करता है कि पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो 1 इन डिक्शनरी एंड 45 इन डिक्शनरी। सिमिलरली हम अलग अलग नंबर्स के लिए नॉट इन भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं नॉट इन डिक्शनरी। यहाँ पे जो इन और नॉट इन हम देख रहे हैं ये की के लिए होता है, मतलब ये की चेक करता है कि 1 जो है वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। str डिक्शनरी जो कि कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में।
और इसको जब हम रन करेंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले लेंथ इसकी है 2, क्लास इसकी है डिक्शनरी। अब यहाँ पे जब हमने प्रिंट कराया है 1 इन डिक्शनरी तो हमें मिला है ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो की है। इन फंक्शन चेक करता है कि पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं। जैसे हम 45 को अगर देखें तो 45 डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं, उसका आउटपुट हमें मिला है फॉल्स, क्योंकि 45 यहाँ पे की नहीं है, 45 यहाँ पे वैल्यू है। तो ये ध्यान रखना है कि इन एंड नॉट इन जो है वो चेक करते हैं कि पर्टिकुलर की डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं। बाद में जब हम चेक करेंगे 45 नॉट इन डिक्शनरी तो उसका रिजल्ट मिलेगा ट्रू। और इसी तरीके से str फंक्शन का हम यूज करते हैं जब हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। तो ये एक प्रिंटेबल फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है, प्रिंटेबल फॉर्म में डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी मेथड। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।